दो अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपना पार्टी बनाए और भीड़ देखने को काफ़ी मिला। कैसे इसको देख रहे हैं? प्रशांत किशोर जी नेता बनने चले हैं, पहले स्ट्रेटजिस्ट थे और कई तरह के आरोप विपक्ष और पक्ष पे लगा रहे हैं। नेता को ही बनता है तो लगाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो किसी फॉरवर्ड को नेता क्यों मानेंगे? सवाल यहाँ है कि हमने ब्राह्मण जाति से आते हैं, हमने ब्राह्मणों को तो सत्ता दिया, हज़ार साल तक उनके हाथ में सत्ता था। उन्होंने हमको दिया क्या? बैकवर्ड कम्युनिटी को जो ब्राह्मण सत्ता में रहे, हज़ार साल तक रहे, उन्होंने रिटर्न में दिया क्या? सवाल तो यहाँ पे है। रिटर्न में दिया उन्होंने सिर्फ हरिया बांधा, पीछे में झाड़ू लटकाया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज़मीन हर चीज़ से संपत्ति से दूर रखा। ये इतिहास रहा है ब्राह्मणों का और इसका न्यायिक चित्र भी नहीं होता है। ये अंग्रेज भी कहते थे कि न्यायिक चित्र ब्राह्मणों का नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है कि हम फिर से ब्राह्मणों के हाथ में बिहार की सत्ता क्यों देंगे? 90 से पहले की बात आप कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार 35 साल जो बैकवर्ड की सरकार रही है, चाहे नीतीश जी की रही हो या फिर चाहे लालू प्रसाद यादव जी की रही हो, कि उन पे आरोप लगाते हैं कि बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिहार आबाद कब था? उससे पहले जो लोग सत्ता में थे, कृष्ण बाबू से लेके 90 तक, तो उन लोगों ने क्या किया बिहार के लिए? क्या उस वक्त में पलायन नहीं था? क्या उस वक्त में बेरोजगारी नहीं थी? और जहाँ तक 90 के बाद की बात है तो लालू यादव जी को मसीहा कहा जाता है बैकवर्डों का। वजह है कि उन्होंने स्वाभिमान दिया, स्वाभिमान जगाने का काम किया। और नीतीश जी ने उसके बाद जो आपको सड़कें दिख रही है, जो पुल पुलिया दिख रहा है, जो बिजली दिख रही है, स्कूल में जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये उन लोगों ने दिया है इस बिहार को। और साथ में जहाँ तक आप बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और शिक्षा में बेहतर काम हो तो ये अपेक्षित है, सरकार से अपेक्षा रखी जाती है कि और बेहतर काम हो। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं 1 घंटा में हम शराब चालू करवा देंगे। ये शराब माफिया से पैसा लेके बोल रहे होंगे। शराब से कितना फ़ायदा हुआ ये प्रशांत किशोर जी को पता है। गरीब आदमी अपनी आधी कमाई शराब में पी के बर्बाद कर देता था। आज कम से कम वो डरता तो है शराब पीने से। यदि भूले भटके या फिर जो लीकेज हैं इस कानून के वजह, जो लीकेज हैं, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके वजह से कुछ लोग शराब पी ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रोज़ तो नहीं पीते हैं। पहली बात, जो बचत होता है घर में वो उनके विकास में यूज होता है। फ़ायदा हुआ है जो नौटंकी नंगई होता था, सड़कों पे हुड़दंगई होता था, वो बंद हुआ है। आप देखिए कि एक्सीडेंट कम हुए हैं शराबबंदी से। एक नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। पहली बात। एक दो बात और समझ लीजिए आप। प्रशांत किशोर जी कहते हैं पलायन हम रोक देंगे। तो पहले ये तो बताएं कि पलायन लोग करते क्यों हैं? पलायन का वजह क्या है? बिहार में जो ज़मीन की असमानता है, किसी के पास बहुत अधिक ज़मीनें हैं, यहाँ 60% लोग यहाँ के भूमिहीन हैं, इतना मजबूर हैं कि वो पलायन करने को मजबूर है। ये भी हुआ है समांतवाद के वजह से, ये भी हुआ है जातिवाद की वजह से। इस बिहार में जाति की वजह से लोगों को ज़मीनें नहीं दी गई है, हज़ारों साल से बर्बाद करके रखा गया है। लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे काम करने के लिए। पलायन रोकना है, जो अच्छी चीज़ है, पलायन रोकनी चाहिए। लेकिन हमारा वही कहना है कि हम फिर उसके हाथ में सत्ता क्यों देंगे जिसने हमें हज़ारों साल से बर्बाद किया। उसी की अगली ये पीढ़ी है। तो बैकवर्डों से हमारा वही रहेगा कि आप प्रशांत पांडे पर, यदि तेजस्वी यादव जी काम नहीं करते हैं, यदि नीतीश जी काम नहीं करते हैं, यदि तेजस्वी पर ये लगातार बोलते हैं कि नौवीं फेल है, कुछ नहीं किया, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि लालू जी को तो मौका मिला, तेजस्वी जी को तो मौका मिला नहीं है। प्रॉपर मुख्यमंत्री सत्ता में वो आए नहीं है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, 4 लाख 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया, ठीक है, और अधिक चाहिए। या मान लीजिए वो नाकाम भी होते हैं, तो हम किसी बैकवर्ड को नेता मानेंगे? हम फॉरवर्ड नेता क्यों मानेंगे?